the Lord. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Praise God. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद. 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 धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद. Praise the Lord. Hallelujah. Davan vahar vishamanagad manadigali. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो. प्रभु की महिमा हो. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tabana barabar shabana gade garaj gali bapurara. यीशु के नाम से. यीशु के नाम से. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Yes. Yes. Praise God. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो. प्रभु की महिमा हो. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dudaban shamanagada gadana hamtana dudaregal prauri. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु परमेश्वर पिता की नाम की महिमा हो. आज इस संध्याकाल के समय में परमेश्वर की चरणों में आने के लिए, परमेश्वर की कलाम को लेकर इस प्रकार प्रभु की वचन को लेकर आने में प्रभु ने इस समय मुझे अवसर दिया. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे. प्रेज़ द लॉर्ड. इस संध्याकाल में प्रभु की महिमा आपके साथ सदा बनी रहे. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आप लिखिए कुछ. आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. कुछ लिखिए तो मालूम पड़ेगा मुझे. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tunabana shamana gada 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 na hamdara jagal proudi. Glory to God. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें. उसके बाद हम परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. सुंदर संध्याकाल, इस रात काल के समय पर हम आपके चरणों पर हम आते प्रभु. पूरा दिन प्रभु तूने हमें संभाला. हमारी हर एक बातों में, हर एक कार्यों में तूने हमारी सहायता की. हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु. इस मारानाथा प्रेयर फेलोशिप ग्रुप की हर एक सदस्यों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु. जो लोग जो वचन सुनते हैं, लाइव में आते हैं प्रभु, सुनने की इच्छा रखते हैं, हर एक को प्रभु तो सहायता मदद करे. तेरी महिमा से तू भर दे. पवित्र आत्मा हमारा सहायता कर. हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं प्रभु. तेरी नाम की महिमा, तेरी सच्चाई और तेरी करुणा के निमित्त तेरी ही नाम की महिमा तू प्रकट कर. हालेलुया. आज रात का तेरा सामर्थी वचन हमारा जीव में दे. वो सामर्थी वचन जो सुनने वालों के जीवन के अंदर एक आशीष, छुटकारा, बदलाव, मन फिराव, अंधकार की विचार, चिंता, उन्नति, आत्मिक उन्नति होने के लिए हम प्रार्थना करते. हर एक जीवन के अंदर आशीष का कारण होने का यीशु मसीह के नाम से. आमेन. 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 प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु आप सबको आशीष दे. इस लाइव के द्वारा मुझे देखने वाला, सुनने वाला हर एक प्रियों को मैं परमेश्वर पिता के नाम से प्रेमी सलाम. प्रभु आप सबको आशीष दे.
हम मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, हम मिलकर प्रभु की वचन को सीखेंगे, हम मिलकर परमेश्वर की वचन पढ़ेंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए आज की चिंता के लिए छोटा सा एक कलाम हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 16वें अध्याय उसकी 33वीं कलाम। इस कलाम में से लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे, संसार में थे, उस समय यीशु मसीह की मृत्यु की, मरने की दिन निकट आया हुआ। उस समय चेलों की ढाढ़स बांधने के, उसको हियाव देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, संसार पर विजय पाना है, ढाढ़स बांधना है। अब तक मैं तुम्हारे संग थे, अब तक तुमने कई बातों को मुझसे डायरेक्ट तुमने देखा, चिन्ह चमत्कार, अद्भुतकारी की बातें, रोटी बांटना, बहुत सारी बातों को तुमने देखा, दुष्ट आत्मा को निकाला जाना, इस प्रकार की कई बातों को तुमने देखा। लेकिन अब मेरे जाने का समय करीब है, मेरे जाने का समय करीब है। तो मेरे जाने के बाद तुम शायद व्याकुल हो सकता है, चिंता में पड़ सकता है, तुम शायद तुम्हारी ढाढ़स टूट सकता है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह चेलों से हियाव देकर, ढाढ़स देकर कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं तुम्हें मुझ में शांति मिले, प्रभु में शांति मिले। दुनिया की कई बातें हमें सामने से हमको दिखाया जाता है कि हमें शांति मिल सकती है, लेकिन नहीं, संसार की कोई भी बातें हमें शांति नहीं दिया जाता। थोड़ी देर के लिए शायद हमें शांति की बात हो सकता है, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए थोड़ा हमें खुशी की बात हो सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उस बात से हम नाराज ही हो जाते। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन यहाँ प्रभु कहता है, मुझ में शांति, मेरा शांति, मलयालम में इसे लिखा, मेरा शांति मैं तुम्हें देकर जाता हूँ, मेरी शांति, प्रभु की शांति। प्रेज़ गॉड। फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिखते समय उसके आखिरी अध्याय के आखिरी भागों में लिखा है, सारे बुद्धियों से बढ़कर बहने वाली बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की ज्ञान हमारे अंदर आना, तब हम संसार को जीत सकता है। इधर यीशु मसीह कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। इस संसार में हमें क्लेश है, कष्ट है, मुसीबत है, बीमारी है, तकलीफ़ें हैं, मुश्किलातें हैं, कठिनाइयाँ हैं, हर तरह की अलग अलग रीति की हमको परेशान करने वाली हर एक बात हमारी जीवन की हर एक क्षेत्रों से, चारों दिशा से हमारे खिलाफ, जीवन के खिलाफ उड़ सकते हैं या उड़ते हैं। लेकिन हमको ढाढ़स बांधना है। किस पर ढाढ़स बांधना है?
प्रभु में प्रभु की शक्ति के प्रभाव में। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय की 10वीं कलाम में लिखा है, आखिर में प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में प्रभु की शक्ति के प्रभाव में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में हम रहना है। प्रभु हमारे संग है कहना बिल्कुल आसान है। परमेश्वर हमारे संग है कहना बिल्कुल आसान है, लेकिन हम प्रभु में है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बर्तन में कुछ पानी रखने से वो पानी बर्तन में है हम कहते हैं। अगर पानी कहीं और है, कुएं में है या नल में है, तो बर्तन में पानी है कि नहीं? पानी बर्तन में है क्या? तो इसी प्रकार प्रभु में, हम प्रभु में रहना है। हम प्रभु में रहना है। जब हम प्रभु में रहेंगे तो हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी बातों से विचार करने की, आमीन, व्याकुल होने की कोई ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे विश्वासियों के जीवन के अंदर, कई लोगों के जीवन के अंदर ये समस्या बहुत सारा बढ़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे चिंताएं बढ़ जाते हैं। अब क्या होगा? अब ये समय जो है लॉकडाउन का, जो कोरोना के समय के अंदर बहुत सामना कर रहे हैं। हर एक देश के लोग, पूरा विश्व लोग इस विषय को सामना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें इस समय हम प्रभु में सामर्थ बनकर, बलवंत बनकर, प्रभु की और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में, प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना। तब यहाँ पर क्या कहता है? मैं तुमसे ये बात इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, प्रभु में शांति मिले, प्रभु की शांति। प्रभु जो शांति देता है, दैवं तरुण समाता, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति हमारे अंदर कब तक रहना है? थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, या कुछ दिन के लिए, या जब तक ये समस्या, थोड़ा सा समस्या में है अभी हटने तक नहीं। वचन कहता है अनंत काल तक या हमारे मृत्यु तक, अनंत काल तक या हमारे मृत्यु तक, प्रभु के आगमन तक ये शांति हमारे अंदर सदा सर्वदा बनी रहना है। इसी के लिए प्रभु में हमको ढाढ़स बांधना है। प्रभु में ढाढ़स बांधना है, हियाव रखना। प्रभु में ढाढ़स बांधना मतलब परमेश्वर की वचन में मजबूत हो जाना, मजबूत हो जाना। यीशु मसीह ने 2 व्यक्तियों के बारे में कहा। 2 व्यक्तियों ने घर बनाया हुआ उदाहरण, उस बातों को यीशु मसीह ने कहा। तो यीशु ने क्या कहा? 2 मनुष्य ने घर बनाया। एक मनुष्य ने, बुद्धिमानी मनुष्य ने चट्टान पर, पत्थर में, आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, घर बनाया। एक निर्बुद्धि मनुष्य ने बालू पर, रेती पर
घर बनाया। दोनों ने घर अच्छा से घर बनाया, बढ़िया घर बनाया। एक समान दोनों ने खर्चा किया, एक समान दोनों ने मेहनत की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे आत्मिक जीवन की परख लेना है। आज हम इस लॉकडाउन को, इस कोरोना काल को हम सामना कर रहे हैं। ये समय हमारा आत्मिक जीवन को परखना है, स्वयं परखना है, हम अपने आप परखना है। हमारा विश्वास क्या है, कैसा है, क्या हम इस विश्वास में है या नहीं। तो ये दोनों मनुष्य ने एक समान घर बनाया, दोनों मनुष्य ने आमीन एक जैसा घर बनाया, एक समान खर्चा की, एक समान मेहनत की। लेकिन दिन महीने कुछ बढ़ते गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? तूफान उड़े, आंधी आए, लहरें उठी, वो समस्या इन दोनों घर के खिलाफ आने लगी। दोनों घर के खिलाफ, एक ही घर के खिलाफ नहीं, दोनों घर के खिलाफ ये समस्या आई। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों घर के खिलाफ ये समस्या आने लगी। तो उसमें उसकी अंजाम क्या हुआ? जो घर बालू में बनाया हुआ था वो घर पूरा टूट गया। जिसका नींव कहाँ है, जिसने चट्टान पर जो घर बनाया उसको कोई असर ही नहीं पड़ी, उसको कोई असर ही नहीं पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहना आपको समझ में आ रहे हैं? दो मनुष्य ने घर बनाया। कैसा बनाया? एक बालू पर, एक ने चट्टान पर। दोनों के खिलाफ एक समान समस्या उठी। दोनों घर के खिलाफ एक समान समस्या उठी। जिसने बालू में घर बनाया वो पूरा टूट गिरा, सत्यानाश हो गया, क्योंकि उसका नींव बालू में थे, रेती में थे। पकड़ नहीं मिला, मजबूत नहीं था। कहने पर विश्वासी है, कहने पर क्रिश्चियन है, लेकिन आज हम इस बातों को समझते हुए हम अपने आप को जरा परखें कि हमारा विश्वास क्या है, हमारा विश्वास क्या है, हम किस पर विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास की आधारशिला कौन है, हमारा नींव हमने कहाँ पर डाला है। समस्या जरूर है मेरे प्रियो, समस्या से हम भाग नहीं सकते, तकलीफ से हम भाग नहीं सकते, प्रश्नों से हम भाग नहीं सकते। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। शबान हम थरा। लेकिन देखो, जिसने चट्टान पर घर बनाया उसका घर को कोई समस्या नहीं पड़ी। प्रश्न आया, तूफान आया, बहुत कुछ समस्या को उसका सामना किया, लेकिन
का जीवन में उस घर में कोई असर ही नहीं पड़ी। इसका मतलब उस घर का बनाने का उसका नींव मजबूत रीति से पत्थर में डाला था, सही ढंग से डाला था। आज इस कोरोना काल में मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपसे मुझे अनुरोध है, आपका मसीह जिंदगी का, मसीह जीवन का, विश्वास जीवन का, आत्मिक जीवन का नींव क्या आप प्रभु यीशु मसीह में और उसके सामर्थी वचन में, पवित्र आत्मा में की है? परखिए। अगर ऐसा है तो कुछ भी तूफान उड़े, कुछ भी समस्या आए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपका मन ठलेगा नहीं, आपका मन चंचल नहीं होगा। आप उस विषय को लेकर व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि 14 अध्याय यूहन्ना की 14 में पहली कलाम में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर के वचन में वहाँ यीशु मसीह चेलों से कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वहाँ से लेकर कई बातों को यीशु मसीह चेलों को हियाव बांधने की बातें कहते हैं। 15 अध्याय की शुरुआत की आयतों में हम पढ़ते हैं, मैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसको मेरा पिता उसको काट दिया जाता है, और जो डाली मुझ में है फलती है, वो अधिक से फल लाने के लिए उसको छांटता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा हियाव बढ़ना चाहिए। आप देखो, जब एक बिल्डिंग बांधते हैं, सीमेंट, रेती, कपसी, किसी प्रकार की मटेरियल डाल के एक बिल्डिंग को बनाया जाते हैं। बनाने के बाद जितना उस बिल्डिंग के ऊपर जितना पानी गिरेगा, उस दीवार को या उस टेरेस के ऊपर जितना पानी गिराओगे, उतना वो मजबूत हो जाता है, उतना वो मजबूत हो जाता है। विश्वासियों की विश्वास जीवन में, आत्मिक जीवन में जितना तूफान खिलाफ आए, जितना समस्या आए, चाहे रोग आए, बीमारी आए, कहीं भी कुछ भी आ जाए, कि कठिनाई आए, अकाल आए, लेकिन हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास मजबूत हो जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ई खबाड़ा वैडबर हम तना जुड़ाबार गार गणग प्रौढ़ी। आपका विश्वास कैसा है? हमको इन बातों से हम बराबर हमको परखना जरूरी है। हमारा विश्वास जीवन में हमको परख होना जरूरी है। इस कोरोना काल में यदि हम अपने आप को नहीं परखे, आप समझो ये सोटी डंडा काटने गया है, बाद में समस्या और भी कठिनाई आने वाला है। समस्या बढ़ने वाला है, समस्या बढ़ने वाला है, आंधी की ताकत बढ़ने वाला है, तूफान की ताकत बढ़ने वाला है।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश है, क्लेश बिल्कुल है, उससे मैं और आप भाग नहीं सकते, क्योंकि हम भी इस संसार में रहते हैं। लेकिन हमारा और संसार की अन्य लोगों का अंदर ये होता है, हम ये संसार के हैं नहीं, हम संसार का ही है ही नहीं, हम स्वर्गीय वारिस हैं, हम स्वर्ग का वारिस है। इसलिए वचन कहता है कि तुम संसार के लोगों के समान ना बनो। संसार के समान ना बनो, संसार के लोगों के समान ना बनो। रोमियो की पत्री 12 की पहली दूसरी में लिखा है, संसार का सदृश ना बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की शांति हमारे अंदर जब आएंगी, बाहर से जितना भी समस्या हमारे खिलाफ उठेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा हियाव बढ़ जाता है, क्योंकि हम हमारे अंदर आत्मा कहता है, प्रभु मेरा साथ है, प्रभु मेरा साथ है। यस मेरा प्रियो, प्रभु आपके साथ है। विश्वास कीजिए, आप विश्वास में पक्का हो जाइए, विश्वास में आप परिपक्व हो जाइए, विश्वास में आप मजबूत हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परंतु ढाढ़स बांधो, मैं संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह कहता है, मैं संसार को जीत लिया है, संसार को जीत लिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम हमारा उद्धार करता, हम जिस पर भरोसा रखा है, हम जिसकी आराधना करते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार को जीता हुआ है। फिर आपको क्या तकलीफ है? क्यों फिर चिंता बढ़ते हो? कल की विचार क्यों आ जाते हैं? लेकिन देखो, विचार जितना भी आ जाए, परेशानी जितना भी आ जाए, हमें विश्वास से ठलाने वाली, डगमगाने वाली कुछ भी बात हमारे मन में या सामने कुछ भी आ जाए, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बातों को सामना करना है। वो सामना करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा आगे बढ़ना, तो विश्वास, तो विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं संसार को जीत लिया। काल्वरी के क्रूस में यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, मैंने सब कुछ पूरा किया, सब कुछ पूरा हुआ। जो विश्वास करने वालों के लिए जो क्लेश हम उठाना था, यीशु ने उठा लिया। जो दुख हम उठाना था, यीशु ने वो दुख उठा लिया। जो रोग हमें उठाना था, वो रोगों को यीशु ने उठा लिया। सारे रोगों को उसने उठा लिया। यशायाह नबी के पुस्तक में 53वें अध्याय में हम पढ़ते हैं,
उसने हमारी सारे रोगों को उठा लिया। उसकी कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिल गई है, मिल गया है, चंगाई मिल गया। ये विश्वास करना है, ये विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार को जीता हुआ प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपके अंदर है। क्या विश्वास करते हो? अगर यदि आप इस विषय को आप विश्वास करते हैं तो आपका मन क्यों डगमगते हैं? विश्वास में मजबूत होना है हमारा। मैंने कहा, जिस व्यक्ति ने जो चट्टान पर पत्थर में अपना घर का नींव डाला, उसके बाहर से जो भी समस्या उसके खिलाफ उड़ी, उस घर को खत्म कर नहीं सका। तो हमारा परखने की बात ये होता है, हमारा नींव विश्वास जीवन का नींव, हम विश्वासी कहते हैं, कहलाते हैं, हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यीशु मसीह में, उनके वचनों में, उनकी आज्ञाओं में क्या हमारा नींव? थैंक यू जीसस। ये परखना। काल्वरी के क्रूस में हमारे लिए सब कुछ पूरा किया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु यीशु, वो क्रूस ने यीशु मसीह को ख़त्म नहीं कर सका, यीशु मसीह को ख़त्म कर नहीं सका। क्रूस उठाया, जरूर क्रूस उठाया, जरूर। हमारे पाप, रोग, श्राप, हमारे निंदा, अपमान, सब कुछ यीशु मसीह ने उस काल्वरी के क्रूस पर सब कुछ उठा लिया, जो आप और मैं नहीं उठा सकता। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. इसलिए प्रभु में, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में समस्या को सामना करने के लिए, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को, हमारे जीवन के खिलाफ उड़ने वाली हर एक समस्या को सामना करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य, शक्ति हमें ज़रूरी है। लोग, विश्वासीगण डगमगने के कारण ये होता है क्योंकि आत्मा में वो मजबूत नहीं है। आत्मा की शक्ति के प्रभाव, प्रभु में, प्रभु की शक्ति के मतलब पवित्र आत्मा में वो मजबूत नहीं है। वैसे लोग डगमग जाते हैं, पिछड़ाहट में चले जाते हैं। आजकल विश्वासियों को भटकाने वाले कई ऐसे चरवाहे घुस गए कलीसियाओं के अंदर। वचन को टेढ़ा मेढ़ा बोलकर लोगों को भरमाते हैं। सच्ची बात यह है, अब उनमें से एक भी दिखाई नहीं पड़ते। प्रभु की महिमा हो।
ऐसे चरवाहे पालने वाली जो भेड़ बकरों को जो अपने पास आते हैं, ऐसे चरवाहे क्या सोचते हैं? उसको काट डालने की सोचते हैं, उसकी पालने के लिए नहीं सोचते। उसको मजबूत करने के लिए नहीं सोचते, उसकी तंदुरुस्ती के बारे में नहीं सोचते हैं, उसकी भूख के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप उन ऐसे चरवाहों से आप दूर रहिए और परखिए। इस काल के बीच में भी ऐसे लोग आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन का ज्ञान, सामर्थ, पवित्र आत्मा का उस अपरंपार सामर्थ, उस असीम सामर्थ में आप बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। तब हम मसीह जो हमारा सिर है वहाँ तक हम बढ़ सकते हैं। प्रेरित पौलुस कलीसिया को पत्र लिखते समय वही प्रार्थना कर रहा है कि तुम मसीह यीशु जो हमारा सिर है वहाँ तक तुम बढ़ते जाओ, मजबूत होते जाओ। हाँ मेरा प्रियो, हमारा फ़र्ज वही है। मसीह यीशु जो हमारा सिर है, हमारा दुल्हन है, हमारा दुल्हा है, हमारा उद्धारकर्ता, फिर से आने वाला, उस प्रभु की सामर्थ्य में, शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और ये हर बातों को लेकर हमारी चिंता उस अनंतकाल की ओर होना चाहिए। अनंतकाल की चिंता के साथ हमको आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु यहाँ पर कहता है, मैं तुम्हें शांति मिले, मेरा शांति मैं तुम्हें देकर जाता। प्रभु की शांति प्रभु हमको दिया, इसलिए दिया है। संसार जो शांति देता है क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, वो मिट जाता है। मनुष्य की शांति थोड़ी देर के लिए, लेकिन प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जगत के अंत तक मैं तेरा संग रहूंगा, मैं तुम्हारा संग रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु हमारे साथ, हमारा विश्वास बढ़ते जाए, हमारा धीरज बढ़ते जाए, हम ढाढ़स बढ़ते जाए। ढाढ़स बांधो, किया बांधो, धीरज धरो और आत्मा की शक्ति के प्रभाव में आगे बढ़ते जाओ। हम विश्वास में परिपक्व हो जाए, वचन की ज्ञान में परिपक्व हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। भटकाने वाले लोगों से हर एक विश्वासीगण दूर रहे। सिर्फ चंगाई छुटकारा की बात लेकर जो लोग आते हैं, उनके पास उसके सिवा कुछ है ही नहीं। प्रभु चंगाई देता है, प्रभु का वचन आपको सामर्थ देता है,
वजन बेचकर वो चंगाई देता है, छुटकारा देता है। यदि आप वर्षों बीत गए विश्वास जीवन में, तो आपकी इस ज्ञान यदि बड़ा नहीं है, वजन की ज्ञान में आप यदि नहीं बढ़ा है, तो आपका ये विश्वास किया हुआ उस समय व्यर्थ हो गया। अभी भी आप उस बालक के समान हैं जो अज्ञानता में घूमते फिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आगमन बहुत करीब है। पिछले समय से, पिछले दिनों से बढ़कर आज का दिन और भी करीब हम आ पहुंचे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने आप को तैयार रखिए। प्रभु की आगमन में हम भटक ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा विश्वास में हम परिपक्व हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। हमारे चरित्र को हम परखें और पवित्र रखें, दूसरों को दर्शाने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए नहीं, सिर्फ विश्वासी कहलाने के लिए नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन कहलाने के लिए नहीं, प्रभु की बाट जोते रहने वाला विश्वास। मेरा दुल्हा आने वाला है, वो मेरा दुल्हा जब आएगा मैं उसके साथ में उठा लिया जाऊँगा, उसके संग संग अनंत काल तक मैं रहूँगा। यही हमारा विश्वास। उस विश्वास के आधार पर आप अपने आत्मिक जीवन को आगे ले चलिए। आप भटकेगा नहीं। यदि कोई तूफान आए, कुछ भी आ जाए, आपका नींव नहीं हिलेगा। इसलिए प्रभु में, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाइए। आए हमारा आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये सुंदर समय में आपके हाथों में प्रिय लोगों को हम समर्पण कर सकते। प्रभु तूने दिया हुआ सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद। दुनिया में, जगत में हमें क्लेश है, संसार में हमको क्लेश है, लेकिन हालेलुया, संसार को, जगत को जीता हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ है। यीशु मसीह की शांति हर एक जीवन में बढ़ते जाए और बढ़ते जाए, और उस शांति में, उस बुद्धि में, उस ज्ञान में प्रभु हर एक जन बढ़ते जाने पर और अपने प्रभु में विश्वास में परिपक्व होकर, ज्ञानी बनकर, अज्ञानी होकर नहीं, ज्ञानी होकर, ठाठ बांधकर, धीरज धरकर, प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होकर, विश्वास में तंदुरुस्त पाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हर एक को सहायता मदद करें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये कोरोना काल के समय में, ये कोरोना वायरस के कारण जो लोग पीड़ित है, जो देश, हर एक देशवासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरा विश्व के देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी भारत की हर एक राज्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास करके महाराष्ट्र और गुजरात, अन्य राज्यों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। मृत्यु की आंकड़ा प्रभु बढ़ते जा रहा, रोगों की आंकड़ा प्रभु बढ़ते जा रहा। प्रभु तेरी महिमा तो प्रकट कर, लोगों पर तेरी करुणा तो उंडे। भीड़ को देखकर तूने तसल्ली खाया और उनकी बीमारों को तूने चंगा किया। तेरा सामर्थ्य वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु, तू आज भी कार्य कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू सब कुछ कर सकता है प्रभु।
तेरी युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता। यस प्रभु, आपके हाथों में हर एक प्रिय लोगों को हम समर्पण करते हैं। हमारे हर एक विश्वासी गण के लिए धन्यवाद। हर एक प्रभु की अभिषिक्त दासों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक को अपनी लहू की आड़ में तू संभाल कर, आत्मा की उस आग का भीतर तू संभाल कर तेरी महिमा को हम देख सकें। इस लॉकडाउन के समय में और भी सामर्थ्य पाकर और भी शक्ति के प्रभाव में आगे बढ़ने के लिए हर एक मसीह विश्वासियों को तो सहायता मदद कर। प्रत्येक अभिषेक, प्रत्येक सामर्थ तुम दे दे, प्रत्येक ज्ञान तू भर दे। स्वर्गीय दर्शन की खोजी होकर लोग बाहर आने पाए, तेरी आगमन की बाट जोते रहने वाले विश्वास में परिपक्व होकर बढ़ने के लिए सहायता मदद। इस समय हर जो हम मुझे सुनने वाले, देखने वाले, आगे जो लोग देखने वाले, हर एक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में से होता है। यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रिय लोगों को हम आशीष देते हैं। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक बातों में तेरी महिमा तू प्रकट कर। मुझे भी आपके हाथों में सो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।